महानुभावों, पिछली कक्षा में वैदिक आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हमने ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के विषय में कुछ समझने समझाने का प्रयास किया। उसमें एक विषय आया कि 5 महायज्ञ होते हैं। 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना प्रत्येक गृहस्थी का परम धर्म है। महानुभावों, ये जो वेद शास्त्र के मानने वाले होते हैं, हम वैदिक धर्मी, हमारे आचरण में यम नियम आदि जो नैतिक मूल्य हैं, उनका विश्व कल्याण के लिए हमने प्रचार किया और विश्व के लोग भी सीखने के लिए हमारे आंगन में आए। तो ये जिस प्रकार से 5 नैतिक मूल्य यम नियम होते हैं, 5, वैसे ही हमारे ऋषियों ने 5 सर्वहितकारी, कल्याणकारी जो मॉरल वर्च्यूज होते हैं, नैतिक नियम होते हैं, उनके ऊपर भी बल दिया है। इनको आर्य सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में 5 महायज्ञ कहा गया है। ये 5 महायज्ञ आर्य धर्म, आर्य संस्कृति, आर्य जीवन पद्धति कहो, इसके प्रतीक हैं। ये 5 महायज्ञ आर्य सभ्यता के सार हैं, वैदिक सभ्यता के सार हैं। महर्षि मनु से लेकर ऋषिवर दयानंद जी ने, सब ऋषियों ने इनके ऊपर बल दिया है। इनमें कोई छूट नहीं है, ये कंपलसरी है, प्रत्येक गृहस्थी के लिए करणीय कर्म है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इनका पालन करने से ही विश्व में शांति हो सकती है और व्यक्ति का, समाज का उत्थान इससे ही संभव है। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो 5 महायज्ञ जो हैं, पहला है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में क्या करना होता है? फिर दूसरा है देवयज्ञ। देवयज्ञ में क्या करना होता है? तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलिविश्व देवयज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। इन यज्ञों में क्या करना होता है? एक प्रश्न ये भी आया कि इसका नाम महायज्ञ है, तो क्या इसमें बहुत बड़ी सामग्री लगती है? यानी कि बहुत धन का खर्च होता है, बहुत समय का खर्च होता है, लंबे काल तक चलते हैं, इसके लिए बहुत बड़े आयोजन करने पड़ते हैं? नहीं महानुभाव, ये बहुत सरल और घरेलू साधन सामग्री से हो सकते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिसमें कुछ भी सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, समय जरूर लगाना होता है। अब हम यज्ञ शब्द का अर्थ समझें। आजकल हम वैदिक संस्कृति से विमुख हो गए हैं, क्योंकि जो लोग वेदों की विद्या को नहीं जानते थे, वेदों की विद्या का जब लोप हो गया, वेदों की विद्या को पढ़ने से प्रतिबंध लगाया गया, तो जन साधारण में वेद विद्या का लोप हो गया। ऐसे समय में अज्ञानी लोग, मतिमंद लोग, स्वार्थी लोग, उन लोगों ने यज्ञ के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इससे
संसार में बड़ा ज्ञान घोटाला हुआ, यज्ञ के नाम पर भ्रांतियां फैलाई गई और यज्ञ के नाम पर संसार में बड़े बड़े घृणित पाप कर्म होने लगे। परंतु विशुद्ध वैदिक धर्म में यज्ञ को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। 4 वेद हैं, उसमें से ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद है। यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है और इसी मंत्र में पशुओं की रक्षा करने का भी विधान किया है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो परोपकार के कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनका नाम यज्ञ है। और यज्ञ का निरुक्ति से जो अर्थ है, शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये 3 अर्थ हैं। तो ये जो हमारे देव हैं, जो हमारे जीवन में कुछ प्रकाश देते हैं, हमें कुछ दान देते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्वों का हम पूजा करें, सत्कार करें। और कुछ जो है उनसे हम संगतिकरण करें, जो हमारे समान है, जो हमसे ऊंचे हैं उनका तो हम सत्कार करें, जो हमारे समान हैं उनका हम संगठन करें, और जो कोई हमारे से कम है उनको हम कुछ दान दें। ये भी यज्ञ का एक अर्थ है। तो संसार में हर एक के साथ ये होता ही है। कुछ लोग हमसे आगे होते हैं, हमारे लिए उपकारी होते हैं, कुछ लोग हमारे बराबर होते हैं, वहाँ आदान प्रदान चलता है, कुछ गिव एंड टेक, ये व्यवहार चलता है। और कुछ लोग जो हमसे कम योग्यता रखते हैं उनको हम दान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं और उनको उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जो जिस कार्य में देवों की पूजा हो, ईश्वर की पूजा हो और विद्वानों का सत्कार हो, संगठन हो, विद्वानों के साथ सत्संग में बैठे हम, और जिसमें कुछ भौतिक द्रव्यों की आहुति देकर के हम पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखते हैं, ऐसे कर्म का नाम देव यज्ञ है। तो ये 5 महायज्ञ हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ बताया गया। यज्ञ हमेशा हिंसा रहित ही होता है, क्योंकि यज्ञ के लिए एक शब्द आया है अध्वर। ध्वर कहते हैं हिंसा को। तो अध्वर का अर्थ ये हो गया कि जिसमें हिंसा न हो, ऐसा कर्म, जिसमें न्यायपूर्ण व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, ऐसे कर्म को अध्वर अथवा तो यज्ञ कहते हैं। तो कई लोगों ने जो अर्थ का अनर्थ कर दिया कि गोमेध यज्ञ होता था, जिसमें यज्ञ में गाय को मार करके डाल देते थे। कोई अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्व को, घोड़े को मार करके इसमें डाल दिया जाता था, आहुति दी जाती थी। तो यहाँ पर जो है 5 महायज्ञ हैं। इसमें एक पितृयज्ञ है, यानी कि माता पिता अथवा तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सास ससुर, माता पिता और हमारे कुछ रक्षा करने वाले, पालन करने वाले ऐसे महानुभाव। तो पितृयज्ञ का अर्थ क्या हुआ कि इनको मार करके आहुति देना है, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये अर्थ नहीं है, ये ज्ञान का घोटाला है। तो ये पवित्र कर्म है। ये 5 महायज्ञ जो है वो पवित्र कर्म है। और यज्ञों को पशु हिंसा से जोड़ना एक भयंकर भूल और पाप है।
तो यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्मों को कहते हैं, यज्ञ को। इसमें 5 विभाग हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और अतिथि देव यज्ञ। तो पहला यज्ञ है जो, वो ब्रह्म यज्ञ है। इसमें क्या करना होता है? बस अपने घर में अपने आसन पर एकांत में शांत स्थान पर बैठते हैं और ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं। ये होती है ईश्वर की उपासना। ईश्वर से गुणों को प्राप्त करना, ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त करना, ईश्वर से आनंद को प्राप्त करना, ईश्वर से बल को प्राप्त करना और ईश्वर के जो शुभ कर्म है उनको भी प्राप्त करना। और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो दुर्व्यसन है उनको छोड़ना, उनको नाश करना। तो ये जो है अपनी अविद्या को मिटाना, अपने दोषों को मिटाना, ये काम ब्रह्म यज्ञ में होता है जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ब्रह्म यज्ञ का दूसरा भाग है वेदों का और ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना। नियम बनाना चाहिए। क्या नियम बनाना चाहिए? कि प्रतिदिन वेद में से या वैदिक साहित्य से 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ में अवश्य पढ़ूंगा, 15 मिनट 20 मिनट अवश्य लगाऊंगा। महानुभाव, हम जब ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हम ऋषि मुनियों से जुड़ जाते हैं। क्या उनका आचरण था, क्या उनके विचार थे, क्या उनका चिंतन था, ये हमें जानने को मिलता है। हमारा जीवन महान बन जाता है। किसी व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, व्हाट द यूज ऑफ बीइंग रिच इफ यू डोंट एनरिच योर लाइब्रेरी विद द स्क्रिप्चर्स लाइक वेद, दर्शन, उपनिषद, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति इन योर ओन लाइब्रेरी। हम कितने ही धनवान बन जाए, यदि हमारे घर में स्वाध्याय के योग्य ग्रंथ नहीं है और हम यदि इनका नियमित स्वाध्याय नहीं करते हैं, जीवन आचरण व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो हमारा ये धनवान होना, समृद्ध होना व्यर्थ है। हम धनवान नहीं है, हम कंगाल ही हैं। वेद की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से हम कंगाल हैं। तो ये ब्रह्म यज्ञ के 2 विभाग हो गए, ईश्वर की उपासना और वेद आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। तो पहले जैसे मैंने निवेदन किया, देव कौन होते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो देव यज्ञ, इसका अर्थ है यहाँ पर हवन करना, अग्निहोत्र करना। अग्निकुंड में अग्नि को स्थापित करके, जिसमें पीपल की, बड़ की, गुलर की, चंदन की, आम की समिधा यानी कि जो काष्ठ होते हैं उनको रखा जाता है। घी से आहुति देते हैं, अग्नि उसमें प्रज्वलित करके घी, जो गाय का घी होता है, देशी गाय का घी, जो हमारे भारतीय मूल की जो गाय हैं उनमें एक विशेषता होती है, उनकी हर एक चीज, उनका जो भी उत्पाद होता है वो सब पीला होता है। हमारी इस देशी गाय का दूध पीला, उससे बनने वाला दही पीला होता है, उससे बनने वाला मक्खन और छाछ पीले होते हैं, और उस मक्खन से बनने वाला घी भी पीला होता है। हर चीज पीली होती है। और बताया जाता है कि इसमें सुवर्ण का अंश होता है। ऐसे देशी गाय के घी से हवन करना, इसमें हिमालय के, विंध्याचल के अनेक जंगलों की जो जड़ी बूटियां होती है, वनस्पतियां होती है, उनका भी जो है होम द्रव्य बनाया जाता है, जिसे हवन सामग्री कहते हैं। उस हवन सामग्री का भी होम करना और उसके माध्यम से औषधीय वायु का उत्पादन करना, जिससे परोपकार का बड़ा महान कार्य होता है। तो ये जो है
देव यज्ञ है। महानुभाव, जब तक वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार रहा, यहाँ पर घर घर में होम होता था। तो होम हवन घर घर में होता था, और अब होम हवन छूट गया। हम घर को होम तो कहते हैं, परंतु इससे क्या, होम कहने से क्या हमारा वायुमंडल सुवासित और सुगंधित होगा क्या? नहीं होगा। इसी कारण जो है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जमीन, जंगल, जल, ये सब जो है प्रदूषित हो गए। अग्नि जो है वो कीटाणुनाशक है। जब प्रखर गर्मी, प्रचंड गर्मी होती है तो रोगों के कीटाणु और मच्छर आदि मर जाते हैं। ये सब हम अनुभव करते हैं। और दूसरे ढंग से विचारें तो हर मनुष्य, हर प्राणी, मुख्य रूप से मनुष्य, मल मूत्र का विसर्जन करता है और अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है उसने, और उसने सुविधाओं का ढेर लगा दिया है, और सुविधाओं का ढेर लगाने में उसने प्रदूषण का भी ढेर लगा दिया है। तो कुछ प्रायश्चित तो भी बनता है। तो सभी गृहस्थों को यज्ञ हवन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में एक बार तो अवश्य ही करें। जो भी वैदिक पाठशाला में जुड़े हैं उन सभी से निवेदन कि वो सप्ताह में एक बार हवन करने का संकल्प लेवे और वैदिक पथ पर आगे बढ़े। मनुष्यों ने टॉनिक तो अनेक बना लिए, लेकिन एक ऐसा टॉनिक, अद्भुत टॉनिक, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबका कल्याण हो, तो वो तो केवल हवन यज्ञ ही, अग्निहोत्र ही है। आप आकर के देखिए, जहाँ पर यज्ञ नियमित होता है उनके समीप के पेड़ पौधे, उनका विकास देखिए, कितने प्रचंड होते हैं वहाँ आसपास के पेड़ पौधे, और कितने सुगंधित होते हैं, आप देख लीजिए। और एक अन्य दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक इतना महान कर्म है। हम किसी का छोटा उपकार करते हैं और हम सुनाते रहते हैं कि मैंने इसको इतनी सहायता की, मैंने गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी, इनको अनाथों को ये सहायता दी, परंतु हमारा जो होम हवन से किस किस को लाभ पहुंचता है वो हम जानते ही नहीं हैं। तो फिर क्या सुनाएंगे? हमारा जो हवन का विस्तार कहाँ तक होता है, कई किलोमीटर तक उसका विस्तार होता है। ये ऐसा एक उत्तम कर्म है कि जिसके लाभ से हम अपने अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी वंचित नहीं कर सकते हैं। महानुभाव, इसीलिए तो उसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, सबसे बड़ा उपकार माना गया है। यदि आपके पड़ोस में या आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति आपका शत्रु भी है, परंतु उस शत्रु को भी आपकी ओर से गिफ्ट जाती है जब आप हवन करते हैं, तो शुद्ध वायु की, सुवासित वायु की भेंट उसको भी जाती है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। उस शत्रु का भी उपकार करने वाला एक महान कर्म हो तो ये यज्ञ ही है। ऐसा उसके तुल्य या उससे बड़ा कर्म कोई नहीं है। इसलिए इस देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए।